हेलो साथियों, आज चर्चा करेंगे हम लोग कि भारतीय कौवों ने किसे परेशान कर रखा है। जैसे अक्सर नहीं सुना होगा आप लोगों ने कि भारतीय कौवे बड़े ही खतरनाक किस्म के होते हैं, है ना? ऐसा सुना होगा। तो भारतीय कौवों ने नींद हराम कर रखी है केन्या की। आइए जानते हैं क्या है मसला, क्यों है इतना ये चर्चा में। केन्या ने भारतीय कौवों के लिए एक बुरी खबर बताई है। केन्या से एक बहुत बुरी खबर आ रही है भारतीय कौवों के लिए। क्या है वो खबर कि केन्या ने कहा है कि आने वाले 2024 के अंत तक या आने वाले 6 महीने में 10 लाख भारतीय कौवों की हत्या कर दी जाएगी या उन्हें मार दिया जाएगा। मतलब ये एक युद्ध स्तर पर कार्य करेगा केन्या। केन्या का जो वन्य जीव सेवा का एक सदन है या कह सकते कमेटी है, उसने भारतीय कौवे जो हैं उसे आक्रामक विदेशी पक्षी कहा है, जो दशकों से पर्यटकों और किसानों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। स्थानीय पक्षी आबादी जो है उसे भी नुकसान लगातार पहुंचा रहे हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि लोग, जनता भी परेशान है, किसान भी परेशान है और उसके साथ साथ में जो केन्या के पक्षी हैं वो भी परेशान हैं इस भारतीय कौवे से। केन्याई सरकार ने भारतीय मूल के एक पक्षी प्रजाति के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की है। 2024 के अंत तक 10 लाख पक्षियों को नष्ट करने की कार्य योजना की घोषणा की है। वो पक्षी है कौवा या क्रो। केन्या वन्य जीव सेवक ने स्पष्ट किया है कि ये प्राथमिकता वाले पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है। इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया कि भारतीय घरेलू कौवे आक्रामक विदेशी पक्षी हैं जो दशकों से जनता के लिए परेशानी का कारण है। जो स्थानीय पक्षी आबादी है उसमें भी इन्होंने काफी प्रभाव बना लिया है और ये काफी पक्षियों को परेशान और नष्ट भी कर रहे हैं। KWS के महानिदेशक का प्रतिनिधित्व करने वाले वन्यजीव एवं सामुदायिक सेवा के निदेशक चार्ल्स मुसयोकी ने कहा कि केन्याई तटीय क्षेत्र के होटल व्यवसायियों और किसानों द्वारा सार्वजनिक रूप से किए गए विरोध के बाद सरकार घरेलू कौवों की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। वह KWS के नेतृत्व में हित धारकों के एक संघ के साथ एक बैठक में बोल रहे थे, जिसमें होटल उद्योग, कौवा, घरेलू कौवा नियंत्रण में विशेषज्ञ पशु चिकित्सक और रोचक वीपिंगो रिज और वन्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि शामिल थे। तो जिसका उद्देश्य एक कार्य योजना का विकसित करना है, कार्य योजना को बनाना। वो कार्य योजना है कि इन कौवों को समाप्त करना है। KWS के अनुसार उनकी मैला ढोने की आक्रामकता को देखते हुए भारतीय घरेलू कौवे खतरा बन गए हैं, खतरनाक हो चुके हैं, जो लुप्त प्राय स्थानीय पक्षी प्रजातियों का शिकार कर रहे हैं। मतलब ये इतने खतरनाक हैं कि दूसरे पक्षी को मार पीट के एकदम खा पी जा रहे हैं, इतने खतरनाक हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि केन्या जो है संरक्षणवादी और पक्षी विशेषज्ञ कोलिन जैक्सन के अनुसार अगर देखें तो भारतीय प्रजातियों ने केन्याई तट पर छोटे देसी पक्षियों की आबादी को काफी हद तक कम कर दिया है, क्योंकि उन्होंने उनके घोंसलों को नष्ट कर दिया है और उनके अंडों और चूजों को खा लिया है। रोचा संरक्षण संगठनों का एक वैश्विक परिवार है जो जैविक विविधता या जैव विविधता के लिए कह सकते हो बायोडाइवर्सिटी के नुकसान के विश्वव्यापी संकट के जवाब में समुदाय आधारित संरक्षण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कौवे हैं बड़े खतरनाक हैं। स्थानीय पक्षी जैसे स्केली बैबलर है, पाइड कौवे हैं, माउस सनबर्ड है, वीवर पक्षी है, कॉमन वैक्सीबिल है ना। ये केन्याई तट के साथ विभिन्न जलीय पक्षी प्रजातियों के गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं ये भारतीय कौवे। घरेलू कौवा जैसे भारतीय कौवा या ग्रे नेक्ड कौवा या सीलोन कौवा और कोलंबो कौवा जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति भारत और एशिया के अन्य भागों में हुई है, लेकिन तब से यह नौवहन गतिविधियों की सहायता से विश्व के कई भागों में फैल चुके हैं। माना जाता है कि 1940 के दशक के आसपास पूर्वी अफ्रीका में आए थे और उन्होंने न केवल केन्या में बल्कि पूरे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आक्रामक क्षमता का प्रदर्शन किया है। संरक्षणवादियों को डर है कि आक्रामक कौवा आबादी संरक्षित राष्ट्रीय भंडार जैसे विशेष आवासों का पर आक्रमण कर सकती है, जिससे सोकोक है ना, जो उल्लू है, एक सोकोक स्कॉप्स उल्लू जैसी दुर्लभ, अनोखी या विलुप्त हो रही प्रजातियों
कि अंतिम प्रजाति जैसे अपरिवर्तनीय विनाश हो सकता है। तो मतलब बहुत सारी और भी ये प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं, इतने खतरनाक कौवे हैं। अच्छा, आपने गाँव में देखा होगा ये कौवे इतने खतरनाक हैं ही, भारतीय कौवे, है ना। ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने आक्रामक पक्षी प्रजातियों को नियंत्रित करने के लिए योजना शुरू की है। के अनुसार 20 सालों पहले किए गए पिछले प्रयास में पक्षियों की आबादी कम हो गई थी, लेकिन उनकी उल्लेखनीय अनुकूलशीलता और मानव बस्तियों के साथ जुड़ाव के कारण उनकी संख्या में तेजी से वृद्धि ने नई योजनाओं की आवश्यकता पैदा कर दी। संगठन ने कहा है कि जो पक्षी हैं वह पक्षियों को मारने के लिए यांत्रिक और लक्षित तरीकों का उपयोग करने के इच्छुक हैं, जबकि केन्या कीट नियंत्रण एवं उत्पाद बोर्ड ने होटल व्यवसायियों को लाइसेंस प्राप्त जहर आयात करने की भी अनुमति दे दी है। मतलब इन कौवों को जैसे कुछ खा डाल दिया, उसमें जहर लगा करके दे दिया और ये खाएंगे और मर जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें भी की जाएंगी। पीसीपीबी ने आक्रामक प्रजाति जो पक्षी प्रजातियों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जहर को सबसे कारगर तरीका बताया है। अकेले केन्याई तटीय क्षेत्र में इनकी बढ़ती हुई जनसंख्या का अनुमान 10 लाख है। आप यूँ मान लीजिए केन्या एक ऐसा देश हो रहा है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, केन्या एक ऐसा देश हो रहा है जो आने वाले लगभग इस वर्ष में 10 लाख से ज़्यादा कौवों की हत्या करेगा। ये एक इंटरनेशनल कह सकते हो क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर के आधार पर, ठीक है, आपके एग्जाम में। ये मेरा टेलीग्राम है, जो भी जुड़ना चाहता है बालक जुड़ सकता है, ठीक है, और आपको PDF भी इसकी मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पर। डेली ये शो चलेगा आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।